थोड़ा पीछे आओ ना यार, बिल्कुल है। एक अजीबोगरीब स्थिति आज बन गई जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे फूट फूट कर रोने लगे। अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आज मन बहुत दुखी है। कल आप लोगों ने बक्सर में देखा, मेरे साथ चल रहा काफिला पलट के कुछ पुलिस के जवान घायल हुए। भगवान की कृपा से किसी तरह मैं बच गया। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से बोलना चाहता हूं कि बक्सर में कई दिनों से कैंप कर रहा हूं। मेरी गाड़ी का कल एक्सीडेंट होने के बाद मैं बाल बाल बच गया, जिससे मेरे 2 सहयोगी सिपाही घायल हो गए। जो बिहार के हालात है, राजद जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बिहार में चल रही है। बक्सर मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां के सवाल को लेकर चिंतित रहता हूं। मुझे बहुत दुख है जब किसानों को बक्सर में पीटा गया और रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई, यह बहुत दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ जो घटना हुई है, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। जो भी पकड़ा गया उसे छोड़ दिया गया। केंद्रीय सरकार का मंत्री हूं और मेरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। जब मैं उपवास पे बैठा था तो कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा, मेरा हालचाल नहीं था। एक अदना सा अधिकारी किसानों पर अत्याचार करता है, महिलाओं तक नहीं छोड़ा। उस तरीके से अभद्रता की गई। जलियांवाला कांड भी इसके आगे कम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कल जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे साजिश रची गई। बीच रोड पर गड्ढा खोल कर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आके न्यूज़ 24। भाई ऐसे मत कर यार, कैमरा कब लगा हुआ है, समझो कुछ। थोड़ा पीछे आओ ना यार, बिल्कुल है। किसान मर जाएगा, वरिष्ठ नेता भी रहा। इस आंदोलन में लगा था, आज 5 दिनों से भूखे सुन कर मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ, अपने भाई को सरदार ने किस हालात में, मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर इस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हर सरकार इसको नहीं समझ पाई, ये कुर्बानी है। जैसे ही आवाज आ रही, जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड, अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो वो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे, तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उतना ही नहीं, वो कट्टा लेकर के 20 सड़क पर गुजरते हुए भागा। पुलिस के जवान वहां पर, वो उधर जो ड्यूटी लगी हुई थी, वो साइड हो गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं सारे घटना का अद्यतन और सत्य जो घटी है, आज वो मुझे आक्रोश है। मैंने इसके संदर्भ में वहां के डीएम और एसपी को तुरंत, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी, बिहार सरकार के तमाम आला पदाधिकारियों को, डीआईजी, तमाम लोगों को, डीजीपी, सबको मैंने सूचना दी उस दिन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर हमारे पुलिस के कुछ बॉडीगार्ड और उन लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उन गुंडों को दबोचा जो वार कर रहे थे हम पर, और जब उन गुंडों को, वहां पर थाना भी कोई नहीं था, थाना के लोग कि उसको थानादार जाता, वहां के लोकल पुलिस कहे कि आप लोग थाना भेजिए। और जब वहां पर उसको पकड़ करके थाना, वो हमारे पटना पुलिस वहां लेकर के और हमारे पीए थाना लेके गए कार्यकर्ता, तो आप आश्चर्य करेंगे, वहां पहले से एक गुंडे को प्रोटेक्शन देने के लिए, और वहां पर वहां के डीएसपी कहते हैं हमारे पीए और हमारे कार्यकर्ताओं से कि भाई ठीक है, ये पकड़ के आया है,
वो अपना काम कर रहे हैं मंत्री जी, ये लोग अपना काम कर रहा है। अब बिहार का एक डीएसपी इस प्रकार का भर्सन करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा ये कि कुछ ही देर में वो तीनों को जो दबोच के थाना लाया गया था, एक दबंग लोगों के इशारे पर वहां पर अपराधियों को छोड़ दिया गया। और इसको लेकर के लगातार डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीएम, एसपी सबको हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं, लेकिन आज तक कान पर जू नहीं रेंग रही है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिनको गिरफ्तार करके थाने में पहुंचाया था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री, आखिर जवाब कौन देगा? इसका जवाब चाहता हूं। मैंने 12 बजे रात तक परसों भी डीएम और एसपी के साथ मिलकर के किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, मैं लगातार किसानों के प्रतिनिधि, आम लोगों से मिल करके, और ये घटना ही नहीं, इस घटना के पहले भी मैं लगातार दर्जनों बार, मैं एक डेढ़ साल से मैं लगातार कह रहा हूं कि किसानों की समस्या का समाधान बिना किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए नहीं होगा। कई बार जिला प्रशासन, कमिश्नर, सबको मैंने आग्रहपूर्वक कहा, लेकिन आज मेरी बात को अनसुनी की जा रही, इसलिए कि मैं विपक्ष का हूं, इसलिए। और केंद्र सरकार का सबसे बड़ी बात, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मैं एमपी वहां का हूं और मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूं, लेकिन मैं लगातार जब 3 दिन था तो वहां प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ। मेरे बार बार कहने के बावजूद प्रशासन के जो उच्चस्थ पदाधिकारी वहां के लोकल थे, वहां के डीएम, एसपी को बुलाया था, लेकिन मैं धरना पर उपवास पर बैठा था। मेरी होश हवास लेने के लिए भी 26 घंटे तक मैं उपवास पर वहां बैठा रहा। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी हाल चाल तक लेने नहीं आया। ये क्या न्याय है? आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने बुधवारा बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।